एक चीज से तो आप भी सहमत होंगे कि ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके लिए अपना मुनाफा ही सब कुछ होता है, जिसको ये सब देश प्रेम से भी ऊपर रखते हैं और वही फैसले लेते हैं जिनसे इन सबकी मोटी कमाई हो, फिर चाहे वो चीज देश हित में हो या फिर ना हो। और कुछ इसी तरह का काम किया इस बार एयरटेल कंपनी ने, जिसने अपने छोटे से मुनाफे के लिए पूरे देश की सुरक्षा को ही दांव पर लगा दिया है। अब इस चीज से तो आप भी अवगत होंगे कि चाइना किस प्रकार से अपनी हुआवे और ZTE कंपनियों की मदद से अपना 5G नेटवर्क पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है, जो कि चाइना की आक्रामक और विस्तारवाद की नीतियों को देखते हुए पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। क्योंकि 5G नेटवर्क की मदद से चाइना को दूसरे सभी देशों के नागरिकों से लेकर यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के कॉन्फिडेंशियल डेटा में सेंध लगाने का सुनहरा अवसर मिल जाएगा। और आज की 21वीं शताब्दी में डेटा और इन्फॉर्मेशन ही वो महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके दम पर युद्ध हारे या जीते जाते हैं। ऐसे में ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि सभी देश अपने अपने डेटा को कम से कम चाइना से तो बचा कर रखें। अमेरिका और ब्रिटेन पहले ही चाइना की 5G नेटवर्क कंपनियां हुआवे और ZTE पर कई तरह की रोक और प्रतिबंध लगा चुके हैं और अब उनके बाद बाकी और कई देश ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं। भारत भी धीरे धीरे 5G टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है और गलवान घाटी की घटना के बाद ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय सरकार चाइनीज कंपनी हुआवे को अपने देश के 5G नेटवर्क से बाहर रखेगी, वरना ये भारत के लिए बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। लेकिन आज तक भारतीय सरकार ने इसकी कोई आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की थी, जिसके बाद अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एयरटेल ने अपने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम चाइनीज कंपनी हुआवे को देकर देश की सुरक्षा को बड़े खतरे में डाल दिया है। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स, टेलीकॉम टॉक्स, द ट्रिब्यून और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय एयरटेल ने भारत में अपने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन के लिए 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनी हुआवे को दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट अब अंतिम चरण में है और एयरटेल कंपनी ने हुआवे को प्रोक्योरमेंट ऑर्डर भी दे दिए हैं। आज के समय एयरटेल के नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क को भी भारत में हुआवे ऑपरेट कर रहा है और ये डील उसी के विस्तार का एक हिस्सा है। आपको बता दूं कि आज के समय चाइनीज कंपनी हुआवे को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलना ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क जो कि एक ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होता है, ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर, क्रूशियल और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही देश के अंदर सारे इंटर सर्कल और इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक को संभालने के साथ साथ नेटवर्क कैपेसिटी को भी मैनेज करता है। ये दोनों ही किसी भी देश और कंपनी के लिए बहुत ही क्रूशियल डेटा होता है, जो कि आज की डेट में चाइनीज कंपनी हुआवे के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में हुआवे का कोई विकल्प नहीं है, विकल्प है। और एयरटेल ने पिछले साल 2 सर्कल्स के लिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआवे की जगह यूरोपियन कंपनियों को दिया था। लेकिन बात बस ये कि हुआवे कंपनी थोड़ी सस्ती है, यानी थोड़े से मुनाफे के चक्कर में ही इतना बड़ा रिस्क लिया जा रहा है। ऐसे में भारतीय सरकार की नाक के नीचे से 300 करोड़ रुपए का इतना बड़ा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनी हुआवे को मिल जाना भारतीय सरकार पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि गलवान घाटी की घटना के बाद भारतीय सरकार ने खुद ही कई चाइनीज ऐप्स को बैन करके कई चाइनीज कंपनियों के सरकारी टेंडर्स कैंसिल करके चाइनीज निवेश को भारत में पूरी तरह रोक दिया था। ऐसे में भारतीय सरकार को एयरटेल जैसी बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को भी चाइनीज कंपनी हुआवे के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इस्तेमाल करने से रोकना चाहिए। खैर, वैसे आप कौन सी कंपनी का नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, एयरटेल या फिर जियो या फिर किसी और कंपनी का? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।